नमस्कार। आज हम शिवजी के एक बहुत ही विशिष्ट अवतार गृहपति के बारे में बात करेंगे। हाँ, और मतलब कैसे उनका अग्नि तत्व से, फायर एलिमेंट से एक गहरा संबंध जुड़ता है, इस पर थोड़ी गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये कहानी हमें ले जाती है नर्मदा के किनारे। वहाँ एक ब्राह्मण थे, विश्वानर, और उनकी पत्नी सुचिष्मति। अच्छा। उनको पुत्र की बहुत इच्छा थी। हाँ। तो उन्होंने शिवजी की बड़ी कठिन तपस्या की। हाँ। और महादेव प्रसन्न हो गए। हाँ। और उन्होंने वरदान दिया कि वो खुद मतलब स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। अरे वाह! स्वयं शिवजी। हाँ, स्वयं शिवजी। और जब बालक का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी खुद आए। उन्होंने वो जो पहला संस्कार होता है ना, जातक कर्म, वो किया और नाम रखा गृहपति। गृहपति। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हाँ। है ना? नारद मुनि आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नारद जी पहुंचे बालक को देखने, और वो बालक के लक्षण देखकर बड़े प्रभावित हुए। लेकिन उन्होंने एक भविष्यवाणी कर दी, थोड़ी चिंता वाली। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि देखो, जब ये बालक 12 साल का होगा तो इस पर बिजली या फिर आग से कोई बड़ा खतरा है। अब ये सुनकर तो माता पिता बेचारे बहुत दुखी हो गए। जाहिर है, कौन नहीं होगा, पर उस बच्चे का रिएक्शन देखिए, कमाल का था। हाँ, वही तो। वो छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप को रोता देखकर मुस्कुराया। हाँ, और बोला, आप लोग चिंता मत करो, मैं ऐसा तप करूंगा कि मौत भी मुझसे डरेगी। मैं महामृत्युंजय शिव की पूजा करके काल को भी जीत लूंगा। सोचिए, एक बच्चा ये कह रहा है, मतलब गजब का आत्मविश्वास है ना? ये दिखाता है कि भक्ति में कितनी ताकत है। उम्र कोई मायने नहीं रखती। तो बस इसी इरादे से माँ बाप से इजाजत लेकर वो निकल पड़े काशी की तरफ। काशी, भगवान विश्वनाथ की नगरी। बिल्कुल। वहां पहुंचकर पहले मणिकर्णिका घाट पे स्नान किया, फिर विश्वनाथ जी के दर्शन, और फिर एक शिवलिंग स्थापित करके वो बैठ गए तपस्या में। बहुत कठोर तप। और ये वही शिवलिंग है जो बाद में अग्निश्वर कहलाया। हाँ बिल्कुल, इसका कनेक्शन आगे पता चलेगा। तो तप चलता रहा, और फिर वो 12वां साल आ गया, जिसका डर था। हाँ, और तभी वहां कौन प्रकट हुए? वज्र धारण करने वाले इंद्र। हाँ, इंद्र। उन्होंने कहा, भाई तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत खुश हूं, वरदान मांगो। लेकिन गृहपति ने तो शिवजी से वरदान लेना था। बिल्कुल। तो उन्होंने बड़े प्यार से मना कर दिया। कहा कि मेरे लिए तो वर देने वाले सिर्फ भगवान शंकर हैं। इंद्र ने समझाया, पर वो माने नहीं। तो इंद्र को गुस्सा आ गया होगा। हाँ, आ गया, और उन्होंने अपना वज्र उठा लिया बालक पे मारने के लिए। अब बच्चे ने सामने वज्र देखा, नारद जी की बात याद आई। डर गए होंगे बेचारे। हाँ, भयभीत हो गए। वही अग्नि या वज्र का खतरा सामने था। और तभी शिवजी आए। ठीक उसी पल भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने बच्चे को छुआ, उसे जीवनदान दिया, और बोले, डरो मत बेटे, मेरे भक्त का यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इंद्र? शिवजी ने बताया, अरे वो इंद्र का रूप धरकर मैं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ओ, ये बात थी। तो ये परीक्षा थी। हाँ जी। शिवजी ने उनकी भक्ति, उनका इरादा परखा, और खुश होकर फिर दिए वरदान। क्या वरदान दिए? पहला तो ये कि तुम अग्नि के स्वामी होगे और एक दिग्पाल बनोगे, मतलब दिशा के रक्षक। दिग्पाल? वाह। दूसरा कि तुम सब जीवों के अंदर जठराग्नि बनकर रहोगे, जो डाइजेशन की फायर है। अच्छा, पेट की आग जो जीवन के लिए जरूरी है। बिल्कुल। और तीसरा कि तुमने जो ये शिवलिंग स्थापित किया है, ये अग्निश्वर कहलाएगा, तेज बढ़ाने वाला। अग्निश्वर? और जो भी इसकी पूजा करेगा उसे आग से, बिजली से या अकाल मृत्यु से डर नहीं रहेगा। कमाल है। मतलब जिस चीज से डर था उसी का स्वामी बना दिया। हाँ, यही तो शिवजी की लीला है। और यहीं पर हमें अग्नि का असली महत्व भी पता चलता है। कैसे? देखो, अग्नि को सिर्फ जलाने वाली चीज नहीं माना गया। बिल्कुल। उसे पावक कहा है, पवित्र करने वाला। पावक? हाँ, सुना है। सारे यज्ञ हवन वो अग्नि के बिना कैसे होंगे? अग्नि ही तो देवताओं तक हमारी बात पहुंचाती है। सही बात है। इसीलिए अग्नि की सेवा करना, जैसे अग्निहोत्र यज्ञ करना, या सर्दियों में किसी गरीब को लकड़ी देना, या दाह संस्कार में मदद करना, ये सब बहुत पुण्य का काम माना गया है। कहते हैं इससे अग्नि लोक मिलता है। तो गृहपति की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और पक्के इरादे से तो किस्मत को भी बदला जा सकता है। बिल्कुल। और ईश्वर की कृपा से दिव्यता भी मिल सकती है, जैसे उन्हें दिग्पाल का पद मिला। सही। और ये सब सोचने पर मजबूर करता है कि अग्नि आखिर है क्या? क्या सिर्फ एक फिजिकल एलिमेंट, या जैसा ये कहानी बताती है, ये कुछ और भी है? मतलब एक पवित्र करने वाली शक्ति। हाँ, जीवन देने वाली ऊर्जा, जैसे जठराग्नि। और देवताओं से जुड़ने का एक जरिया। बिल्कुल।
ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।